सुदत्र दयति दृश्यतां दिच्छतावका स्तुयता सवस्त्वां विचिन्वते। सभी गोपियों ने राधा जी के साथ में यमुना जी के किनारे रात के समय ये पावन गोपी गीत गाया। गोपी उच्चु है, गोपी उवाच सरधुदासे साधु जात सत सरस जो दर्शे मुसादृशा सुरत नाथ तेय सुर्ग दासिका वरद निग्न तो नेह किम बदः विष जला प्रियाद व्याल राक्षाद वर्ष मारुताद वैद्यतानलाद ब्रसमयात्मजाद विश्वतो वयाद शवते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदिक् स्पृहन शार्दितो विश्वगुप्त ये सखो देवानि शाप्तुतां कुले विरचितां वयं वृष्णधुरीते चरणमीयुषां संसतेर्वया करत्सरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजदनाट्यं वीर्योस्तां निर्जनस्मै ध्वंसनस्मत् भज सखे भवत्किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फडिफडार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषुना कृन्दरक्ष्यं मधुर्या गिरा वल्गुवाक्या बुधमरोग्या पुष्करेक्षणा विधिकरीर्मा वीरमुयति हृदर्षि धुनाप्याय यश्वनः तब कथामतं तप्त जीवनम। बड़ा सुंदर कृष्णा, तू कहता है भगवान हूं मैं। अरे कान्हा, या वृंदावन में तूने जन्म लिया है इसलिए तेरी प्रतिष्ठा हो गई है। ये प्रेमियों की नगरी है, ब्रजवासियों की नगरी। यहाँ आकर के तुझे बड़ाई मिली है। तुझसे बड़े हम नहीं बल्कि हमसे तू बड़ा हुआ है। गोपियों का कितना बड़ा अधिकार है कहने का। जैसे ते अधिक जन्मना ब्रज में पैदा हुआ इसलिए तू बड़ा हो गया, नहीं तू बड़ा नहीं था। सुरयते इंदिरा सुदत रही। इस ब्रज में बड़ी बड़ी लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, ब्रह्माणी, रुद्राणी ब्रज की रज को चाहने की लालायित रहती हैं, इच्छा करती हैं ब्रज रज मिल जाए। और कृष्ण लोग बाण बंदूक से मारते हैं, हत्या कर देते हैं, उसको ही मारना नहीं कहा जाता। तूने भी हमें मार दिया है। सरदुदां से साधुजात से सरसजोद सिंह साधशा सुरत नाथ ते असुर दासिका बरद निग्न तो नेह के बदहा। तूने अपने नेत्रों से हमें मार दिया है, प्रेम सुधा पिला करके मार दिया है। बड़ा सुंदर भाव है। गोपियां कहती हैं तेरी कथा हम सुनना नहीं चाहती। क्यों सुने? तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। लेकिन तेरी कथा अमृत हमारे कानों से होकर जब जाती है तो अमृत बन जाती है। कभी भी रीडितम कल्मषापहम, कलुषित पापों को नष्ट करने वाली तेरी कथा है। लेकिन जब उसको सुन लेते हैं तो तुझसे मिलने का मन करता है, और जब तेरे लिए मिलने को तैयार होती हैं तो कृष्ण तेरी कथा सुन सुनकर हम बर्बाद हो गए। बड़ा सुंदर भाव है। कभी भी रीडितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवगणन्ति ते भूरिदा जनः प्रयसितम प्रियम प्रेम वीक्षणम वीरणम च ते ध्यान मंगलम रहस्यंविदो यादृस्पसे कुणकुणो मनः क्षोभयन्ति। प्यारे चलसीत प्रजाचार्यन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। तेरे चरणों को जब हम अपने हृदय पर धारण करते हैं तो सोचते हैं तेरे चरण कोमल हैं, हृदय कठोर है, कहीं चोट न लग जाए, इतना संभाल के रखते हैं। और आज तेरे वही चरण आधी रात के समय जंगल में कांटों पर चल रहे, तुझे पीड़ा नहीं होती, तुझे दर्द नहीं होती। शिल तृणांकुर ईसीदितीतिन कलिलतां मनः कांत गच्छति दिन परिच्छे नील कुंतली वनरोहानम विप्रतापतम। गैया चरा के जब तू आता है तो अपने नेत्रों का पलकों को बिछा करके रखते हैं कि कब तू आए तुझे पलकों में छुपा लूं। घनरथ स्वयं दर्शन मुँह न स्मरण भी रक्षसे। जब गैया चलती है तो उनके चरणों के चलने से जो रज उड़ती है, जो धूल वो तेरी अलकों पे, तेरे घुंघराले बालों पर पड़ जाती है, उस झांकी को देख करके हम मर जाते हैं, हैरान हो जाते हैं।
और आज तू हमारी चिंता नहीं कर रहा, तू कहाँ गया? ऐसे सब गोपियां कह रही हैं। और अंत में एक श्लोक ये गोपियों ने नहीं कहा, उस समय सुखदेव जी कथा सुनाते सुनाते गोपी बन गए, और वो श्लोक स्वयं सुखदेव जी ने अपने लिए कहा, गोपियों के लिए नहीं कहा। ये सुजात चरणम बुरुहम स्तनेषु भीतासने प्रिय दधिमय कर्कशेषु ते नाट भी मट तद विध तेन किंसु पूर्वादिभिर्धीरो वदायुषं नः। पूज्य सुखदेव भगवान इस गोपी गीत को सुनाते सुनाते गोपी भाव को प्राप्त हो गए, और एक श्लोक सुखदेव जी ने ये अपनी तरफ से कृष्ण के लिए रखा। बड़ा सुंदर भाव है। तो इस प्रकार से भगवान ने महारास लीला की, अंतर ध्यान हुए, गोपियां बहुत रोई। गोपियों ने सोचा हम यमुना जी में गिर के प्राण दे देंगे। जब प्राणांत करने को तैयार हुई तो साक्षात मन्मथु मन्मथ एकदम यमुना के बीच में से बंसी वाले कृष्ण भगवान प्रकट हुए। बोले वागे बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के गोपियों का हाथ पकड़ा और कहा क्यों रोती हो? इस पर गोपियों ने बड़ा सुंदर तर्क किया, समय नहीं है। गोपियों ने बहुत सुंदर कहा, कृष्ण को कहा कि ये बताओ, तीन तरीके के लोग होते हैं संसार में। एक तो वो होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, एक वो होते हैं जो न प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, और एक ऐसे होते हैं कठोर जिन्हें खूब प्रेम करो तो भी प्रेम नहीं करते। इनमें ये बताओ तुम कौन से हो? भजतो भजन्ते गे गे तद्विपर्यं नो भयास भयन्ते क एतन्नो ब्रूहि साधु। कौन हो तुम? कृष्ण ने कहा इन तीनों में से हम कोई नहीं है। गोपी ने कहा क्या कहा? कोई नहीं हो। फिर भगवान ने कहा तुम ठीक कहती हो गोपियों, इसमें से हम कोई नहीं है। हम हैं अकिंचन, हम हैं निष्प्रही, हमारा कोई अपना नहीं और हम किसी के नहीं। गोपियों, हम अपनी अंतरात्मा में ही रमण करने वाले हैं, हम किसी को प्रेम नहीं करते। तो गोपियों ने कहा इसका मतलब आप हमें भी प्रेम नहीं करते। भगवान ने तुरंत शब्दों को बदला। गिराओ अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। भगवान ने कहा प्रेम वहां होता है जहां दो होते हैं गोपियों, पर तुम अलग कहाँ हो? तुम तो कृष्ण रूप हो, तुम तो कृष्णमय हो। जो गोपी है वो कृष्ण है, जो कृष्ण है वो गोपी है। मैं किसे प्रेम करूं? गोपियों को गदगद कर दिया, गोपियां चरणों में गिर गई ठाकुर जी की। ऐसे भगवान ने प्रेम दिया सब गोपियों को। तो बार बार ऐसे भगवान श्री ठाकुर जी कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। यहाँ भगवान ने महारास लीला की। आइए एक सुंदर लीला आपको दिखाएंगे, सुंदर सी। कभी कभी भगवान ब्रज से चले जाते हैं दूर, तो सभी गोपियां कृष्ण के लिए रोते हैं। सुश्री राशि यथारत्यम रतिस्वर एवं गायन हरि साक्षात सुंदरी सुंदरी राग संभ्रम। ये ब्रज की लीला ही तो सबसे सुंदर लीला है, अंतरंग लीला है। ये कृष्ण की गोपियों की अंतरंग लीला, और इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगी श्री धाम वृंदावन में जाकर के इस अंतरंग लीला का आनंद लेते हैं, समाधि को तोड़ देते हैं और कहते हैं समाधि में कुछ नहीं रखा है। कृष्ण वो नंद का लाला है ना, उसको प्रेम करने में ही सब कुछ है। गोपी भाव लेकर के और वहाँ सब ब्रज में जाकर के ब्रज की परिक्रमा करते हैं और आनंद लेते हैं। मैं कहती हूँ श्री धाम वृंदावन में जितने पेड़ पौधे हैं वो भी साधारण नहीं है, वो भी संत है। ब्रज में जो पौधे खड़े हुए हैं वो भी संत हैं।
वो किसी कारणवश ब्रज में अपनी उपासना पूरी करने के लिए, तपस्या करने के लिए वृक्ष बन के आए हैं, बाकी वो साधारण पेड़ नहीं है। ये ब्रज मैंने एक बात सुनी थी किसी संत के द्वारा कि एक बार गोवर्धन की परिक्रमा को जब पक्का बनाया जा रहा था, कच्चा रास्ता था तो पक्का उसको किया गया। जब पक्का किया तो एक कदम का पेड़ बहुत बड़ा बीच में आ रहा था, तो उसको काटने के लिए अनुमति दी गई, इसको काट दो। और जब काटने की अनुमति दी तो जो अधिकारी लोग उस रास्ते को बनवा रहे थे, रात को उस अधिकारी को सपना हुआ और एक संत ने सपना दिया। संत बन करके आया वृक्ष और उस अधिकारी को कहा कि भैया 15 दिन तक आप मुझे छोड़ दो, 15 दिन के बाद मैं अपने आप सूख जाऊंगा, मेरी साधना पूरी हो जाएगी, मुझे काटने का प्रयास मत करो। जब ये बात पता चला तो उस वृक्ष को 15 दिन के लिए छोड़ दिया गया और रास्ता दूसरी जगह बनाते गए। बोले 15 दिन इस वृक्ष को मत बोलो। तो ब्रजवासी, ब्रज के लोग, वृंदावन के लोग आज भी कहते हैं कि 15 दिन हुए और 16वें दिन वो कदम का वृक्ष अपने आप सूख गया। संत है, ये महान पुरुष है, महान विभूतियां हैं, इनका दर्शन इन दृष्टि से नहीं हो सकता, वो तो ठाकुर जी वाली दृष्टि से हो सकता है। उसके लिए हमें मीरा की नजर चाहिए, सूरदास की नजर चाहिए, तुलसीदास की नजर चाहिए, हनुमान की नजर चाहिए, ध्रुव की नजर चाहिए। संसारी नजर से संसार को देखा जा सकता है, ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। तो यदा यदा तमाम कथाएं आती हैं शास्त्रों में। तो देखिए एक बार आपको सुंदर भगवान श्री कृष्ण कभी कुछ बनते कभी कुछ। एक बार बताते हैं कि राधा रानी चली गई मायके बरसाने। कृष्ण से बिना पूछे आई, कृष्ण को पता नहीं चला। ठाकुर जी ने कहा मेरी बिना अनुमति के राधा आ गई बरसाने में। बस ठाकुर जी बने मणिहारी कृष्ण भगवान, और जैसे ही मणिहारी बने ठाकुर जी आज चलते हैं बरसाने को। पति को नाम तो नहीं श्याम सिंह बोले, मैं श्याम कैसे बोलूं, मेरे तो उनको ही नाम आएगा। एक जगह कथा हो रही थी, कथा और कथा हो रही तो पंडित जी कथा सुना रहे थे। तब शरण कंसन कंदन देवकी नंदन तब शरण। अभी थोड़ी देर में आपके सामने ठाकुर जी आने वाले हैं। मनिहारी का देश बनाया श्याम चूड़ी बेचने
बोलिए नंद के लाला की। सब लोग तालियों से स्वागत करेंगे। बोलिए मनिहारी भगवान की, दुल्हा सत्कार की, राधा रानी की। बस एक मिनट राधा रानी गलियों में शोर मचाए, सिर पे डलियां भेजी उसने गोपी संवाद रुक्मिणी का विवाह पर जो माता कन्यादान करना चाहे वो रुक्मिणी कृष्ण का विवाह करनी होगा। परीक्षित जी के लिए जोरदार तालियां। जय जय जय। भैया मनिहारी का देश बनाया
नहीं कहना गुरु हरि मोहि श्याम भाया श्याम चूड़ी बेचने आया मोहे श्याम रंग है आया श्याम चूड़ी बेचने आया मनहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया मोरे गाँव के बिहारी भगवान राधा कहने लगी तुम हो छलिया भरई राधा कहने लगी तुम हो छलिया राधा कहने लगी तुम हो छलिया छलिया देश बनाया चूड़ी बेचने आया ओ छलिया का देश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया मनहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया राधे का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया श्याम चूड़ी बेचने आया श्याम चूड़ी बेचने आया बोलो बांके बिहारी लाल की सम्माधन रख कर आरती करेंगे ठीक है खड़ी होकर मत करना बैठे बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी की टारगेट मोनिया श्री सुखदेव भगवान की मनरौली गई है आइए द्रौपदी की आरती करते हैं दोनों राधा कृष्ण भगवान युगल सरकार के दिव्य दंपति की आरती उतारो राधे हेलो भैया चूड़ी दे दो हेलो चूड़ी दे दो जल प्रभा
Kenapa